सकाला का बूम बूम की असफलता के बाद आपने ब्रेक लिया, तो उसके बाद किस नई ऊर्जा ने आपको फिर से मैदान में उतरने के लिए उकसाया? जैसे मैंने कहा आपको कि शाका लाका बूम के बाद मैंने एक सनी देओल के साथ फिल्म बनाना की कमिटमेंट थी, जो सनी देओल की डेटों के कंफ्यूजन्स के कारण नहीं बन पाई। तो उस मैटर को छोड़ के मैंने ऐसे डिसाइड किया कि यार कुछ टाइम के लिए अपने आप को रिलैक्स करता हूँ, नया सोचता हूँ, नए हालातों में फिर फिल्म बनाऊंगा और उसके लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत है मुझे। वो मोटिवेशन जो था वो मेरे बेटा शिव दर्शन है, उसके फॉर्म में आया मेरे पास। और शिव को न्यूयॉर्क NYFA फिल्म एकेडमी है, वहाँ पे उसे ट्रेन किया गया। यहाँ पे अच्छे से अच्छे डांसिंग स्कूल में वर्ल्ड वाइड उसे परफॉर्मेंस के लिए, डांस के लिए तैयार किया गया। और जब वो बॉम्बे वापस आया तो फिर उसके साथ 2012 में हमने फिल्म शुरू की, कर ले प्यार कर ले। कर ले प्यार कर ले में शिव के साथ मिस इंडिया थी हसलीन कौर, उसे कास्ट किया गया। 2013 में वो फिल्म शूट की गई बॉम्बे में, लवासा में और बैंकॉक में। एक अच्छे स्केल के ऊपर एक कमर्शियल फिल्म प्लान की गई, बनाई गई। और मुझे पूरा बहुत अच्छा म्यूजिक है उस फिल्म का। उसका एक गाना है तेरी सांसों में, तो बहुत ही कामयाब हुआ था। इसके बावजूद कि उस गाने को, उसके म्यूजिक को प्रमोट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में कार्टल्स, मोनोपोलाइजेशंस और होता है ना, बहुत ही अजीब सा एक माहौल उभर चुका था। तो उसके बावजूद भी मैं तो एक ही चीज़ बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ अच्छी है वो किसी ना किसी तरीके से जो है ना, अब पॉजिटिवली की गई हो तो किसी ना किसी तरीके से जो है अपनी सक्सेस पाएगी। लेकिन शायद कर ले प्यार कर ले कम्युनिकेट नहीं कर पाए, क्योंकि जब मैं मीडिया में जाना चाहता तो रेडियो उसके गाने चलाते नहीं, क्यों चलाते मुझे पता नहीं। अगर मैं उसे प्रमोट करना चाहता तो चैनल्स उसका कंटेंट एक्सपोज नहीं होने देते। और सिनेमाओं में फिल्म लगाई चेन्स में, तो पता चला फिल्म का एक शो सुबह 9 बजे का, रात का शो 11 बजे का दे देते। और तो जो फिल्म को एक जस्टिफाइड रिलीज देने की ज़रूरत थी वो नहीं मिल पाई। मुझे काफ़ी उन चीज़ों से काफ़ी, एक तो फिल्म में बहुत नुकसान हुआ और उसके अलावा जो पूरा सिनेरियो इमर्ज हुआ था वो समझ आ गया कि ये एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में कितना बदलाव आ गया है और ये बहुत ही डेंजरस जगह हो। सर, आपको नहीं लगता कि ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में 4-5 लोगों के कब्जे में पूरी इंडस्ट्री हो रही थी और वो अपने मोनोपोली, अपनी बातें मनवाने के लिए मजबूर कर रहे थे लोगों को? जी हाँ, वो तो 2005 से शुरू हो गया था और वो कुछ लोग थे, कुछ हर सेक्टर में। मैं नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ म्यूज़िक में थे या सिर्फ चैनल में थे या सिर्फ मीडिया में थे, एक्टर्स के बीच में भी ये रहा। कुछ अजीब सा एक माहौल उभरा। और जैसे पहले जैसे सिनेमा बनता था तो एक्टर स्टार की तो ज़रूरत होती थी, लेकिन सिनेमा जो था वो डायरेक्टर के विचार, सोच, उसके बेसिस के ऊपर सिनेमा क्रिएट किया जाता था। अब जो था सारा कंट्रोल जो था वो कुछ चंद हीरोज थे उनके हाथ में आ गया। और फिल्म इंडस्ट्री तो है, मतलब हीरोज इतने इम्पोर्टेंट हैं और हम उनको इतना आइडल वर्शिप करते हैं, वही तो हम सिनेमा के थ्रू कन्वे करते हैं। हमारा सिनेमा ये कहता है कि ये आपके हीरो हैं और हीरो को उतना सम्मान दिया जाता है, उसमें उतना विश्वास क्रिएट किया जाता है। तो उसी हिसाब से मैं भी काम करता रहा और मैंने भी अपनी तरफ से हमेशा कोशिश किया कि हीरो व्यक्तिगत जो भी हो, जब स्क्रीन पे लाया जाए तो उसे उतनी इज्जत और उतना सम्मान कमाने के काबिल बना, नहीं तो मेरी फिल्म नहीं चल सकती। लेकिन वो समय बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। हीरोज़ के अलावा जो बैक वो जो कॉर्पोरेट आए और उनके यहाँ जो बैकरूम प्लेयर्स जो आए, उनके जो गेम्स थे उनका भी एक बहुत इम्पैक्ट हुआ फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। और यहाँ तक के सिनेमा हॉल्स, एग्जीबिशन सेक्टर, उसके ऊपर भी इनका प्रभाव रहता।
तो भाई एक फिल्म मेकर जो सिर्फ प्योरिटी से और नॉन अलाइंड होके अपना काम सही तरीके से करना चाहता, तो उसके लिए यहाँ एक्चुअली सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट कर दी गई। लेकिन मैं हार मानने वालों में से ना था, ना आज भी मानता हूँ। उसके बाद मैंने कर ले प्यार कर ले के बाद मैंने एक और फिल्म बनाई, इसका नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था। फिर एक नई लड़की थी, शिव दर्शन मेरे बेटे उसमें हीरो थे, उपेंद्र पटेल को भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल में कास्ट किया गया। और उसमें नदीम शमन फेम, वो तब तक पार्ट कर चुके थे, तो उन्हें उनका म्यूजिक लिया गया, उस फिल्म को शूट किया गया। बहुत खूबसूरत शूट की हुई फिल्म है वो, और उसके म्यूजिक भी बहुत पॉपुलर है। उसको भी मैंने जब वापस आया उस फिल्म को, मैं बोला अब मैं कुछ चेंज आया होगा लोगों के स्वभाव में मेरे प्रति। मैंने सोचा अब मैं इसको मार्केट करता हूँ। कुछ मार्केटिंग विंडोज मेरे थोड़े जिनको एहसास हुआ लेकिन ये गलत हुआ है, उन विंडोज को ओपन किया गया। लेकिन वो जो होल हार्टेड जो कहते हैं ना रिस्पॉन्स, जो मुझे व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, वो मुझे नहीं मिल पाया। फिर मुझे जब मैं फिल्म थिएटर्स में जब लगाने गया तो वही प्रेशर्स आए और उन्होंने वैसे ही मेरी फिल्म को शोज नहीं दिए। अगर आप फिल्म को सही शो में नहीं लगाते हैं तो फिल्म से आप कामयाबी की उम्मीद रखते जो है ना, वो सारी की सारी से निराशा के अलावा आपको कुछ भी वापस नहीं देते। मैं बोला यार इतना अच्छा म्यूजिक, इतनी फिल्म भी थी अच्छी है, खराब नहीं है, वो इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बोली गई। और उस फिल्म को लेके मैंने सोचा भाई नहीं चली, चलो फिर कुछ ट्राई करेंगे। लेकिन एनालाइज कर रहा था भाई मेरी फिल्म को कैसे रास्ता मिलेगा, मुझे अपना पूरा स्ट्रैटेजी रीवर्क करना पड़ेगा। कि मुझे कॉल आया एक पहचान वाले का मेरे, वो अपने फैमिली के साथ हॉलिडे पे गया हुआ था सुंदरबंस में, और सुंदरबंस में एक नाव में बैठ के वो सैर कर रहे थे फैमिली वाले। कि जो नाव चला रहा था उसने मुझे कॉल करके उसके नाव चलाने वाले के जो मोबाइल पे गाना चल रहा था ना वो सुनाया, और उसे कहा देखिए सुनील जी आप जीत गए। बोले क्या हुआ? बोले अगर सुंदरबंस में आपका गाना पहुंच चुका है, इसका मतलब है सारी दीवारें जो आपके गोल खड़ी कर दी गई थी, उनके बावजूद उनको तोड़ के ये म्यूजिक यहाँ पहुंच गया है। इसका मतलब है कि टैलेंट को नहीं रोका जा सकता। आज एक हसीना थी एक दीवाना था के जो गाने हैं उनके लगभग 2 बिलियन व्यूज से ऊपर रिकॉर्डेड हैं, जिनमें से 1.2 बिलियन व्यूज तो ऑफिशियल व्यूज हैं। तो शायद उससे मैंने अपनी पहली सक्सेस का जो होता है ना पहला पड़ाव पकड़ लिया, और फिर फैसला किया कि मैं फिर फिल्म शुरू करना चाहता हूँ। आपकी तो दोनों फिल्में थी ये आपके बेटे की, वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इन दोनों का मुझे इंटरनेट में बहुत धमाल मचा रहा है, ऐसा क्यों है? शायद उसमें कंटेंट सही है भाई, उसे सिनेमा में रोका गया, उसे कम्युनिकेट नहीं होने दिया गया। लेकिन इंटरनेट जो है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे रोकथाम नहीं लगाई जा सकी। इनफैक्ट उन पे तो पायरेसी की गई, तो पायरेसी करने में उसके जो व्यूअरशिप जो है वो इतनी बड़ी हो गई है कि आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं खुश हूँ बहुत उससे, बावजूद कि भाई वो रेम्यूनरेटिव इतनी नहीं हो पाती है। लेकिन इस बात की तो ज़रूर खुशी है कि ये जो फिल्में हैं इनको देखा जा रहा है, और फिलहाल वो मुझे खुशी देता है। सुनील जी, फिल्म संगम के साथ बातचीत करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।